अमरीकी सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। सदर ट्रंप मुलाकात के लिए पुरजोश और खुश दिखाई दिए। नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात 1.25 घंटे से ज़ायद देर तक जारी रही। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister. Both. Now I don't know because we're late. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत पर फतह और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। आज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी सदर से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात तारीखी थी। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं, इज्जत और प्यार कमाया जाता है, लिया नहीं जाता। आज की मुलाकात से बहुत सी खुशखबरियां जल्द सामने आएंगी। पाकिस्तान ने 10 मई को जिस तरह अपना लोहा मनवाया, आज दुनिया भर में इज्जत मिल रही है। आज मुल्क की इज्जत है। जिस जगह जाते हैं इस्तकबाल होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसी फतह दी कि पूरी कौम का मोराल बुलंद हो गया। पाकिस्तानी नया डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं, मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पजीराई का सिलसिला जारी है। आज की तारीखी मुलाकात के देर पा असरात सामने आएंगे। खित्ते में पाकिस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, गाज़ा पर इसराइली जारहियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का खिताब में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने वर्चुअल सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। बॉलर्स ने बैटर्स की नाकामी पर पर्दा डाल दिया। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार, साइम अयूब की 2 विकेटें। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शमीम हुसैन 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा और शाहीन आफरीदी 19-19 रन के साथ नमाया रहे। साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तल्लत नाकाम रहे। साइम अयूब चौथी बार 0 पर आउट हो गए। किसी एक इवेंट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एशिया कप के 41 साल तारीख में पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल खेलेंगे। कोच ने गुर बताया, शाहीन ने आजमाया, शमीम को डग आउट भेज दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच सनसनी खेज मरहले में दाखिल हुआ तो माइक हैसन ने शाहीन को आहिस्ता गेंद करने का इशारा किया। शाहीन ने वैसा ही किया और शमीम कैच आउट हो गए। शाहीन ने कोच को देखकर जश्न मनाया। सियासी बयान, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के गले की हड्डी बन गया। आईसीसी की जानिब से सरजनिश, मजीद कार्रवाई का भी इम्कान। जराये का कहना है सूर्या ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। सूर्या को उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई, उन्होंने गलती मान ली। दुबई में मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। कप्तान को बचाने के लिए भारतीय बोर्ड के 3 अफसर मौजूद थे। भारत के ओछे हथकंडे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत कर दी। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अंदाज को मुतनाज़ कहा।
जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्तान, बहावलपुर, लोधना, जलालपुर, पीरवाला के इलाके पानी में हैं। वहां के लोग दरबदर हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। वफाकी हुकूमत अना की वजह से BISP से मदद नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत को आलमी इमदाद की अपील भी करनी चाहिए। बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम की जाए। सिंध हुकूमत किसानों को ज़राई पैकेज देने जा रही है। काश्तकारों की मदद के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं ताकि गंदम दरामद न करनी पड़े। पंजाब पे उंगली उठाता है, पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ कर रख दूंगी। रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो का नाम दिए बगैर जवाब। कहा, अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। पंजाब के वसाइल से तामीर नौ का काम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 रुपये देता है, हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं सिंध में क्या हाल है, उस पर बात नहीं करना चाहती। DG खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बार बार जनूबी पंजाब का नाम लेकर लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जो बार बार जनूबी पंजाब करते हैं उन्हें भी इख्तिदार मिला था, लेकिन काम वहाँ नवाज शरीफ ने ही किया। मैं वस्ती या जनूबी नहीं, एक पंजाब की वज़ीर आला हूँ। जैसे एक माँ बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं बतौर वज़ीर आला अवाम में तफरीक नहीं कर सकती। इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन से चंद रोज पहले आईआरएस फॉर्म में तब्दीली। टैक्स दहिंदगान के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराना दर्द सर बन गया। FBI ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। 24 सितंबर को 7E का कॉलम शामिल कर लिया गया। जो लोग गोशवारे जमा करा चुके उनको दोबारा जमा कराना होंगे। टैक्स दहिंदगान का सवाल, तर्जुमान FBR का कहना है, इनकम टैक्स रेट फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। 7 जुलाई को जो फॉर्म अपलोड किया आज भी वही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 लिख रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। I believe that for emerging economies, AI is not a luxury. It is about survival. And when I talk about Pakistan, 250 million people, the average age of the country is 23. We are the 4th largest freelancer market in the world. तरक्की पजीर ममालिक के लिए टेक्नोलॉजी अयाशी नहीं बल्कि बका की शर्त है। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और AI तरक्की की नई बुनियाद है। पाकिस्तान क़यादत के लिए तैयार है। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब का UN जनरल असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान अब तरक्याती एजेंडों का मोहताज नहीं, मॉरल्स और ख्यालात का खालिक है। नौजवानों, सोशल बिजनेस और टेक्नोलॉजी के मिलाप से गुर्बत खत्म की जा सकती है। बिलाल बिन साकिब की नोबेल इनाम याफ्ता महमूद यूनिस से वीडियो लिंक मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के सदर और काजिक वजीर डिजिटल डेवलपमेंट से भी मुलाकात। आपने देखा है कि कितने खवारिज जो हैं वो रिसेंटली जो मुर्दार हुए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। एक वो जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है और वो पाकिस्तान को दो लख्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान को वायलेंस के जोर चाहते हैं। बंदूक उठाने वाले मुल्क को दो लख्त करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारत फंड्स देता है, अफगानिस्तान में उनके तरबियती कैंप हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ अहम कार्रवाई की।
जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द मारे गए, जहां जेब ने हथियार डाल दिए। अब लोग कह रहे हैं जुबैर एक वकील था। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते हैं, किसी को रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुर्तज़ा वहाब को कब्जा मेयर करार दे दिया। कहा जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर लाने में किरदार अदा किया। मैंडेट पर शब खून मारने में जमात इस्लामी बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी करप्ट निज़ाम में पार्टनर्स हैं। हमने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट इसीलिए किया था। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी जमा हमायती गोट में गटर से 2.5 साला बच्चे की लाश मिली। मतूफी बच्चे की शिनाख्त समीर के नाम से हुई। लाश वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जुमेरात के सुबह लापता होने वाला बच्चा खेलते हुए गटर में गिर गया था। गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने NCCA के नोटिस चैलेंज कर दिए। DIG फैसल कामरान की तैनाती पर तनकीद की तो NCCIA में दरखास्त दे दी गई। अरशद अंसारी समेत दीगर सहाफ़ियों का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। रिटायर्ड DSP के जरिए वीलॉग्स में किरदार कुशी की जा रही है। रिटायर्ड DSP के खिलाफ दरखास्तें दें मगर कार्रवाई नहीं हो रही। NCCIA सहाफ़ियों के घरों पर छापे मार रही है। अदालत NCCIA के नोटिस कलअदम करार दे। हाई कोर्ट से इस तरह। ट्रंप को मगरबी किनारे के इसराइल से अलहाक के खतरात से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं 2 रियासती हल ही अमन की उम्मीद बहाल करने का वाहिद रास्ता है। ज़मानत चाहते हैं कि इसराइल गजा पर अपनी जारहियत नहीं दोहराएगा। We do a lot of trade with Turkey and we're going to continue. We're going to do some additional trade. Stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. तुर्की रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। अमरीकी सदर ट्रंप का तैयब उर्दवान से मुतालबा। दोनों से दूर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा सदर उर्दवान का खित्ते में जबरदस्त असर रसूख है। चाहता हूं तुर्की मॉस्को से तेल की खरीदारी बंद करे। हमारे पास हथियारों के मुतादिद मुआहिदों पर बात करने के मौके हैं। उर्दवान के साथ पीटियाट मिसाइल सिस्टम F-35 पर बात होगी। हम तुर्की के साथ अहम तिजारती मुआहिदा करेंगे। तैयब उर्दवान ने शाम का मसला हल किया। उर्दवान की दरख्वास्त पर शाम से पाबंदियां हटा दी। गाजा पर खित्ते के सरबराहान से अच्छी मुलाकात हुई। मुआहिदे के करीब हैं, इस जंग का खात्मा चाहते हैं। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जेम्स कोमे पर झूठ बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप का साबिक FBI चीफ पर फर्द जुर्म का खैर मकदम। कहा अमरीका में इंसाफ हो गया। जेम्स कोमे बदतरीन इंसानों में से एक है। जेम्स कोमे को अब अपने जराइम का जवाब देना होगा। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में सजाए मौत के नफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा सजाए मौत जराइम रोकने का इंतहाई ताकतवर इकदाम है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में वाशिंगटन DC में सजाए मौत खत्म कर दी थी। सदर ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। कहते हैं चीनी सदर ने हमारे टिकटॉक से मुतालिक इकदामात से इख्तलाफात नहीं किए।